जैसे कि मैं आपको भलौन के पास लेके गया था, वहाँ आपको मैंने दिखाया कि ह्यूमन सेटलमेंट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए बार्किंग डियर वो क्रॉस कर रहा है। गाड़ी में बैठो। तो कहीं ना कहीं देखिए हर जगह हर बार जानवरों को दोषी करार देना जरूरी नहीं है। मतलब हमें समझना चाहिए हमारी बहुत बड़ी गलती है और वो गलती बढ़ते ही जा रही है। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो अभी यार मैं हल्द्वानी से निकला था, तो अभी रामनगर क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं अपना मोहान में। तो ऑन द वे काफ़ी सारे होगी बातें जंगल से रिलेटेड और पहुंचते हैं। पहले तो आमडंडा गेट बिजरानी जोन के माध्यम से निकलेंगे अपने मोहान की तरफ। तो जी आ जाता है बिजरानी जोन आमडंडा गेट। तो यार मैं ये भी बता दूँ, यहाँ पे भी फ्रॉड चलता है। आप लोग पहुँचेंगे तो कई लोग ना यहाँ पे सफारी के लिए पूछते हैं, तो उनको एंटरटेन मत करना, आपका पोपट बच सकता है और ये होता है। ठीक है, तो आप पहुँच गए अपना जोन से आगे की तरफ मोहान ऑन द वे। तो जी अभी पहुँचे डिकोली और आज हल्द्वानी से जाने में भी काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन जाना ज़रूरी था। मॉर्निंग की सफारी है तो काम भी था, मतलब 3-4 दिन से मैं यहीं पे था और अभी डिकोली है वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद करते हैं बातें क्योंकि जंगल शुरू हो जाएगा फिर। तो जी हो गया डिकोली पार। बाकी चलेंगे एकदम स्लो स्पीड में, जंगल की आवाज़ें सुनते हुए। ठीक है, तो जी यहाँ से गर्जिया माता जी का मंदिर आ जाता है। जय माता दी। जय माता दी। तो जी आज मोहान में भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग हुई है। तो व्यू पॉइंट जैसे कि सब लोग जानते हैं, वहाँ पे आज टाइग्रेस के साथ 2 कप्स दिखे हैं। और भाई ये कप्स मतलब कि यहाँ आ गए, चुकम में रह रहे थे वैसे, इनका परमानेंट चुकम में घरों के पीछे मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट उनकी चुकम में सुंदर खाल साइड पहले भी रहती है और हमने पहले भी ये टाइग्रेस देखी हुई है। हालांकि मैंने पहले भी इसके बच्चे देख लिए थे लेकिन कैप्चर उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। मैंने पीछे एक ब्लॉग डाला था तो आप लोगों ने देखा होगा चुकम के पास। लेकिन आज जो दिखी है ना, मतलब बहुत प्यारी बच्चों के साथ दिखी हुई है और बच्चे भी काफ़ी हाइपर एक्टिव है, मतलब काफ़ी एक्टिव है। देखिए तो बच्चे ही हैं, एक्टिव होते ही हैं। तो वैसे ही उनको देखा गया अच्छे से, मतलब काफ़ी लोगों ने देखा और जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बोलो मत बोलो मत बोलो मत, देख रही हो? नहीं, 1 2 3 3 है भाई। वो भी आ गया, काफी जबरदस्त बच्चा है वो भी। ये देखो, ये भी काफी बड़ा है भाई बच्चा उसका। हाँ, वो अरे बच्चे कमल आ रहा था, कमल कहाँ रह गया? बिल्कुल 3 है। 3 टाइगर। जल्दी खड़ा, नीचे उतरना जल्दी। वो तो सामने दिख गया। तीन है, 3 2 बच्चे हैं। बोलो नहीं
मेरे तो बोलूँ नहीं। गाड़ी में बैठो। और इसके साथ संदेश भी है मतलब कि आसपास के इलाकों में, और बाकी हम अपने ओर से भी बोल ही रहे हैं कंटिन्यू कि जंगल में ना जाएं और बहुत सावधानी, अब तो बहुत सावधानी बरतनी है। क्योंकि सावधानी इसलिए भी बरतनी है क्योंकि 2 बच्चे हैं और 3 टाइगर मतलब एक ही जगह में घूम रहे हैं, तो सावधान होके चलिए। क्योंकि टाइगर्स का आपको पता ही है कि माँ को तो सब पता है कि कैसे इंसानों के बीच रहना है, लेकिन बच्चों के लिए ये नई दुनिया है और बड़ी मुश्किल से वो आए हैं और एकदम आप अपने को ओपन छोड़ेंगे और कोशिश भी करेंगे अटैक करने की जानवरों पे, तो उस दौरान इंसानों का भी विशेषकर ख्याल रखना है अपना। और बीच में हाथी की भी अच्छी खासी मूवमेंट हो रही थी, और हाथी से भी आपको पता है टाइगर और उसके कब्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जंगल में, तो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ग्रास लैंड की तरफ आज निकले थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से रहते वहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने मूवमेंट करी और काफ़ी लोगों ने उसको देखा। तो आपने ये वीडियो देखी। तो अब क्या है ना, ये उम्र में बच्चे खुद से भी कोशिश करते हैं किल पकड़ने की और जो उनका प्रे है उनको पकड़ने की, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वही माजरा है कि उस टाइम में लोगों को भी सोच समझ के एकदम सावधानी से जाना है। और ये फॉरेस्ट विभाग भी अपनी ओर से पूरी चेतावनी दे रहा है, इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और ज़रूरी भी है ताकि मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना। हम तो चाहते ही नहीं कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपको भी पता है एक्सीडेंटली होता है, जैसे हमारा ये टोटाम के पास जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक्सीडेंटली हुआ, वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी हो गई, वो टाइग्रेस का वहाँ पे आना और इंसान का वहाँ पे रहना। और सेम उसके बाद बलौन में हुआ वो टाइगर अटैक। तो बलौन वाला तो हम आपको लास्टली प्रीवियस ब्लॉग में लेके गया था। वो इलाका ऐसा था नहीं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कोई सोच सकता है, क्योंकि रेगुलर लाइव चल रही थी और लोगों को पता था कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। लेपर्ड की मूवमेंट से सब वाकिफ थे, मतलब लेपर्ड चलता है सबको पता था, पहाड़ी इलाकों में सब जगह लेपर्ड चलता है, तो लेपर्ड के लिए उतना लोग सोचते नहीं, उतना वो नहीं होता, क्योंकि लेपर्ड इंसानों के बीच रहता ही रहता है हर जगह। अगर हम बात करें जहाँ हम रह रहे हैं तो उसके सामने भी लेपर्ड आता है, और लेपर्ड बहुत सोच समझ के मतलब ऐसे ना, मतलब डॉग्स की वजह से जाना पड़ता है उसको ह्यूमन सोसाइटी के पास। और आपको भी पता है कि 80-90% जो लेपर्ड की मूवमेंट होती है ना, वो ग्रामीण इलाकों के पास या फिर छोटे कस्बे के पास होती है, ताकि वो जो इजी प्रे है, डॉग्स हो गया, गोट्स हो गया, उस पर अटैक कर सके। इंसानों पे यूजुअली अटैक नहीं करता है, तो उसके भी कुछ कारण होता है, आपको पता ही होगा। या तो उनके साथ कोई बच्चे हैं और बच्चों को बचाने के चक्कर में अटैक करते हैं, या फिर कोई घायल हो, या फिर कोई एकदम बुढ़ा लेपर्ड हो गया हो, लेपर्ड की आंखें खराब हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। इंसानों की तरह है यार, मतलब देखिए ना, एक एज के बाद इंसान को भी बहुत चीज़ों में दिक्कत आती है, देख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं कुछ। अब जानवरों को क्या है ना, जो टाइगर है, लेपर्ड है, वो एक एज के बाद भाई उनका खाना ही है, अगर वो खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, सिंपल। वो कोई वेजिटेशन नहीं खा सकते, कुछ ऐसे नहीं खा सकते, या उनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जिसको खा के वो जीवित रहे। उनको अपना सर्वाइवल के लिए कुछ खाना ही है। उनको पता है कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे कुछ खाना है, तो उसमें वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं यार। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है उसमें। और जैसे कि मैं आपको बलौन के पास लेके गया था, वहाँ आपको मैंने दिखाया कि ह्यूमन सेटलमेंट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए बार्किंग डियर वो क्रॉस कर रहा है, कांकड़, कितना ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ चुका है। तो आपने देखा होगा जगह जगह पे रिजॉर्ट बन रहे हैं। रिजॉर्ट की जगह जो है ज़्यादातर नालों के समीप होती है, कैनाल के आसपास होते हैं, या फिर रिवर साइड में होते हैं। अब वो सारे इलाके क्या होते हैं ना, टाइगर लेपर्ड के डिफाइंड होते हैं, वो उनके फेवरेट इलाके होते हैं। अगर वहाँ पे कोई रिजॉर्ट बनेगा या कुछ
आवाजाही होगी तो ऑब्वियसली एनिमल भी डिस्टर्ब होगा ना, वो चीज़ तो जेन्युइन है। मतलब कि वो तो सबको ही पता है कि यार जानवरों का इलाका है, वहाँ पे कितना ज़्यादा सेटलमेंट बढ़ रहा है। तो जानवर अगर कहीं पे अपने को सेफ फील नहीं करेंगे, वो क्या है ना, नई नई जगह माइग्रेट करते हैं। अब ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई ह्यूमन में को पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर जगह हर बार जानवरों को दोषी करार देना ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें समझना चाहिए हमारी बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती बढ़ते ही जा रही है। हर जगह हर कोई जानवरों को दोषी बना रहा है, लेकिन मतलब उसका मेन मुख्य कारण हम इंसान भी हैं। तो अभी हमें सुंदर खाल विलेज के पास स्पॉटेड डियर है लेफ्ट साइड पे, और ये आज़ादी जी पनोत नाला। तो फ्लाईओवर का काम भी एकदम पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखिए, जो गांव में पहले से लोग रहते हुए आए थे, उनको जानवरों के बीच में जानवरों के साथ रहने की आदत थी। उनको पता था जानवर की मूवमेंट, जानवर की आवाज़, जानवर की हलचल। लेकिन जब प्रॉपर्टी का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा रिजॉर्ट्स आने लग गए हैं, तो आपको भी पता है कि नए नए लोग आने लग गए हैं। नहीं पता होता है जानवरों के साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है। कहीं ना कहीं इग्नोरेंस चीज़ें हो जाती है, जिसके बारे में लोग समझने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, और कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अभी जैसे ये रोड में मैं अकेले जा रहा हूँ मोहान की तरफ, तो आपको पता है कि ये रोड ऐसी है, यहाँ पे टाइगर, हाथी कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। तो आपको क्या है ना, एकदम चौकन्ना होकर सुनते हुए जाना है, एकदम स्लो स्पीड। अगर आप भागते भागते जा रहे हैं, पता चला हाथी सामने है, भाई रोड ब्लॉक है, उसमें हाथी नहीं दिख पाता है, तो आप उचित दूरी नहीं बना पाएंगे। तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मैटर हो सकता है। तो ये सावधानी होती है, इसको हमें समझना है और सोचना है उसके बारे में। ये रोडों में भाई सिग्नल नहीं होते हैं, और आवाजाही भी कम होती है रात के टाइम में। तो देखिए, डिपार्टमेंट ने पूरी ग्रासेस भी काट रखी है यहाँ पे सेफ्टी के लिए। अब लेकिन ये है कि सेफ्टी तो हमें खुद ही करनी है ना, अपना स्लो स्पीड चलना है, आराम से चलना है, जंगल को सुनते हुए चलना है, और समझते हुए चलना है। कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को समझने की। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अभी पहुँचे हम धनगढ़ी, और यहाँ का फ्लाईओवर का भी काम पूरा ही होने वाला है। जस्ट देर सवेरे सही, लेकिन जो ज़रूरी था वो हो रहा है। बहुत लोगों ने इसमें अपनी जान की बाजी कुर्बान करी है। भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे।
जी पहुंच गए फिर वुहान, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।